युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। सर्वप्रथम हम एक दो बातों के बारे में चर्चा कर लें। यदि आप निरंतर ध्यान में हैं, ध्यान में उतरने के लिए तैयार हैं, या आप ध्यान में हैं तो अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का बेहद ख्याल रखें। ख्याल रखने के पीछे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सार की बात यही है कि यदि आपका शरीर अव्यवस्थित होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब यदि आप ठीक नहीं होंगे शारीरिक रूप से तो ध्यान उस तरफ खींचेगा जहाँ ठीक नहीं है आप, और आप ध्यान में प्रवेश न कर सकेंगे। आप यह देखते रहें कि स्वास्थ्य ठीक रहे, नियमित रहे, बस, और फिर आप ध्यान में उतर सकेंगे। ध्यान में उतरें धीरे धीरे, सहज ही, केवल और केवल ध्यान की ही यात्रा है। मैं तो आपसे कहूँगा केवल आप ध्यान में उतरें, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं। कुछ भी भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप हैं वैसा ही आपको परमात्मा ने चाहा है, पुकारा है, इसलिए आप बिल्कुल भी भाग दौड़ न करें। जहाँ भी हैं वहीं से ध्यान की शुरुआत करें और धीरे 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 परम रस की, परमानंद की ओर बढ़ें। कुछ भी छोड़ने या पकड़ने की कोशिश न करें। जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही बने रहें, भागने दौड़ने की कोशिश न करें। यह अध्याय प्रश्नों से भरा अध्याय है। अगर तुम मुझे मिले होते, कभी भी मिले होते, तो तुम चक्कर में पड़ते, क्योंकि मैं कुछ ऐसा सन्यासी हूँ जो सन्यासी जैसा है ही नहीं। इसलिए बहुत लोग मेरे चक्कर में पड़ जाते हैं। जो सन्यासियों के सदा खिलाफ रहे वे आकर मेरे पास सन्यास ले लेते हैं। जो धर्म के सदा खिलाफ रहे वे मेरे पास आकर ध्यान करने लगते हैं। मेरे पास नास्तिक आते हैं और कहते हैं बड़ी मुश्किल, और आस्तिकों से तो हम लड़ लेते हैं, आपसे लड़ना नहीं हो पाता। मैं नास्तिक, महानास्तिक, मुझसे लड़ोगे कैसे? तुम एक नास्तिक चाल चलो, मैं दो नास्तिक चाल चलता हूँ। मेरी आस्तिकता नास्तिकता के विपरीत नहीं है, नास्तिकता के ऊपर है। मैं नास्तिकता की सीढ़ी बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ चलो यह खेल भी थोड़ी देर खेल लें। नास्तिक हो तो चलो नास्तिकता का खेल खेल लें। नास्तिकता मेरे लिए आस्तिकता की सीढ़ियाँ बन गईं। संसार को मैंने सन्यास की सीढ़ी बनाया। इसलिए जो किसी भी प्राचीन परंपरागत सन्यासी से प्रभावित न होंगे, वे मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। वे जब भी मेरे संपर्क में आएंगे उनको डूब जाना पड़ेगा। मैंने कुछ फूल चुने, मैंने कुछ गीत बने अपनी महफिल को सजाने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए। खाए कितने ही फरेब अपने मन को बहलाने के लिए। को कच्चे धागों से कई जाल बुने, मैंने कुछ फूल चुने। आसपास अपने बुनी सपनों की ठंडी छाया, मन लुभाती रही सुंदर काया। फिर भी है आंसू की माया, मैंने दिन रेब कभी चैन नहीं क्यों पाया। मैंने कुछ गीत बुने, कुछ गीत सुने, जो सुनकर धुने इन मधुर गीतों की लय में खोकर मुस्कुराते हुए भोले मन को मैंने बहलाया है। रूप रस पाने का भ्रम खाया है। मैंने जो फूल चुने, मैंने जो गीत बुने, मन को उन फूलों ने, उन गीतों ने गरमाया है। नौजवानी के हंसी ख्वाबों ने चंद रातों में, मुलाकातों में मुझको बहलाया है। रूप माया में मगर सुख मेरे मन ने कहाँ पाया है। तो मैत्रेय जी, तुम्हारे सपने थे सब खूब तुमने बुने, वे सब सपने थे, टूटने को ही थे। उनमें शांति न मिली, सुख न मिला, छाया न मिली, ज्वर न मिला, बीमारी मिली, तनाव मिला, संताप मिला, शांति न मिली। संसार से थके हारे को, महत्वाकांक्षा से थके हारे को सन्यास के अतिरिक्त और सरल कहाँ
हारे का हारना। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूँ, जब तक आप संसार में हैं तब तक अनुभव लेते रहें। जब तक आप हार हार के थक थक कर न गिर जाएं, तब तक आपको गहनता न होगी। जब तक आपकी जीवीरसा बची है, जीने की चाह बची है, तब तक आप परम को उपलब्ध न हो सकेंगे। तब तक आप जन्म और मृत्यु में भटकते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, भागना नहीं है, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक स्थिति का बारी बारी से अनुभव लेते हुए चलना है। जो भी खले, जो भी खालीपन को भरे, या जो भी खले के ऐसा नहीं हो सकता, उसे तत्क्षण कर लेना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें बार बार इधर ना आना पड़े, इसलिए कुछ भी न छूट जाए, प्रत्येक चीज़ों का अनुभव लेते हुए चलना है। चाहे हमें लगता है गरीबी है तो हमें तत्क्षण अमीरी की ओर बढ़ जाना चाहिए। हमें लगता है कि हम अस्वस्थ हैं तो हमें स्वास्थ्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। हमें लगता है हम छोटे हैं तो हमें बड़े की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़े में पहुंचकर जान पाएंगे कि बड़ा भी बड़ा नहीं है, धनी भी धनी नहीं है, स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन जान लेना जरूरी है, वरना हम ऐसे ही सपनों में भटकते रहेंगे। फिर निश्चित ही एक समय आएगा इसी जीवन में, इसी जीवित रहते जागते हुए, कि आप सुख और दुख, गरीबी और अमीरी सबसे ऊपर उठ चुके होंगे, परम आनंद को उपलब्ध हो चुके होंगे, और उसमें यह भ्रांति, यह गहरी से गहरी आत्मा में, प्राणों में चाह भी न रहेगी कि हम ऐसा न कर सके। लेकिन जितना हो सके उतना होशपूर्वक, समस्या जितनी गहरी हो, चाह भी जितनी गहरी हो, उतना होश होना जरूरी है। लेकिन चाह और होश बहुत कम टिक पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आपसे, टिकते हैं। कोई भी विशेष काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो होशपूर्वक न किया जा सके। प्रत्येक काम को होशपूर्वक किया जा सकता है।